नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। इधर प्रधानमंत्री पोलैंड के लिए रवाना होते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इसका जवाब तो स्वयं प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। मैं कौन होता हूं देने वाला? इस प्रश्न का उत्तर तो उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर दे पाएंगे। उधर राहुल कश्मीर जाने का कार्यक्रम बना लेते हैं। प्रधानमंत्री की पोलैंड से जैसी तस्वीरें, जैसे वीडियोस आने लगते हैं, वायरल होने लगते हैं, ये इतने बनावटी लगते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री मुस्कुराना, हंसना भूल गए। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, वो ओढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। उधर राहुल जब कश्मीर पहुंचते हैं, वहां पर उनका दिल खोल करके स्वागत होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण बैठकों के लिए जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के लिए गुरुवार शाम श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी का यहां जोरदार स्वागत हुआ। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े दिखे। राहुल ने भी गाड़ी से हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। राहुल जानते हैं दिल से दिल की बात कैसे की जाती है, मोहब्बत की दुकान कैसे खोली जाती है। प्रधानमंत्री तो कुछ अलग तरह की दुकान खोलते आए हैं जिनमें नफरत बटा करती है। प्रधानमंत्री का पोलैंड से ट्रेन द्वारा यूक्रेन जाने का भी कार्यक्रम है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री रूस गए थे। रूस में उन्हें पुतिन ने एक नए तानाशाह को वहां का सबसे बड़ा सम्मान दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री की जो तानाशाही है वो अब भुलने लगी है, वो मिटने लगी है। क्या प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंच करके फिर से युद्ध रुकवाएंगे, जैसा कि उन्होंने पहले किया था? 3 घंटे तक रूस यूक्रेन का युद्ध एक विज्ञापन में रुका था। वास्तव में तो ये कभी हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री झूठ परोसने का काम करते हैं, करवाते हैं। उधर राहुल जब कश्मीर पहुंचते हैं, लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं, कश्मीरियों का दिल जीतते हैं। अपने एलाई पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से मिलते हैं, उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं, फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, वहां के लीडरान से मिलने के कार्यक्रम में जब राहुल मंच पर पहुंचते हैं, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। राहुल वहां पर बताते हैं, हमने मोदी का घमंड चूर चूर कर दिया है। उनका घमंड, उनका आत्मविश्वास डोल गया है, खत्म हो गया है। पहले मोदी इस तरह से चला करते थे और कहा भी करते थे, एक अकेला सब पर भारी। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो।
उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं, मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहां पे उन्होंने पूरी वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है, वो केरला गए थे, उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहां पे हम बैठे थे, वहां पे बातचीत चल रही थी। तो वहां पे जो आइसक्रीम खा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है। प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि
आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है। राहुल अपने कार्यकर्ताओं को अपना परिजन बताते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री देशवासियों को अपना परिजन बताने का काम करते रहे हैं, लेकिन देशवासियों ने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, मगर वो और उनके लोग महिला सम्मान के लिए जमीन पर कुछ करते हुए नजर नहीं आते। तमाम प्रदेशों की घटनाएं, डबल इंजन सरकारों की यहां जो घटनाएं हुई हैं वो हमारे सामने हैं। हां, जब कोलकाता में कुछ होता है तब उसका आउट ऑफ प्रोपोर्शन राजनीतिकरण किया जाता है, मगर जब मुंबई में होता है तो यही कहा जाता है। बदलापुर में जो घटना हुई है, 2 छोटी बालिकाओं के साथ यौन शोषण का मामला, तब इनके लोग यही कहते हैं राजनीतिकरण किया जा रहा है। मगर जब ये राजनीति करते हैं तब इस पर सवाल नहीं खड़े होते, क्योंकि गोदी मीडिया इनके पास है। राहुल कश्मीर पहुंचे हैं, वहां से अच्छा संदेश लेकर के आएंगे, दिलों को जोड़ करके आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कश्मीरियों का दिल तोड़ने का काम किया है। राहुल दिल जोड़ते हैं और वो दिल जोड़ने का काम बखूबी जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।